if f of x be a quadratic polynomial has 0 at x equal to 3 and satisfy f of 2 plus f of minus 1 is equal to 0, then the other root will lie in the interval a is minus 1 to 0 open, b 0 to 1 open, minus 2 से minus 1 open, d 1 से 2 open। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे, टू मेथड से, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच से चलेंगे इसको, ठीक है, एंड सेकेंड इज़ द रिगरस कैलकुलेशन, ठीक है, रिगरस अलजेब्रिक कैलकुलेशन से। ठीक है, तो पहले ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मेथड 1 में आते हैं, तो कुछ ऑब्जर्वेशन पहले यहाँ पे करते हैं कि एफ ऑफ एस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और 0 एट एक्स इक्वल टू 3 है, ठीक है। इसको यहाँ पे बुला ले रहे हैं, दिस इज़ 1 2 एंड दिस इज़ 3, और यहाँ पे ये हो गया -1, ठीक है। तो ये कह रहा है 0 एट एक्स इक्वल टू 3, यानी कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, और सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोनों 0 तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि एक रूट तो 3 है, क्वाड्रेटिक है, तो एग्जैक्टली 2 रूट होने हैं, और अगर दोनों 0 हो गए तो 3 रूट हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि दोनों 0 तो नहीं होने वाले, ठीक है। एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा चीज़, अगर 0 नहीं है, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव। तो दूसरा चीज़ है कि एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ माइनस 1 विल बी लेस देन 0, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ग्राफिकल में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो पैराबोलिक का इसका ग्राफ होगा, लेकिन अब ये नहीं पता है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है इसमें, ठीक है। तो लेट सपोज मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से हम ये कह सकते हैं ए ग्रेटर देन 0 है, तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव, और ये क्या होगा, सॉरी ये होगा, इट विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ यहाँ से इस तरह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि अब ये रूट कहाँ पे लाई कर रहा है। अब ये कह रहा है कि क्या इसमें होगा, कि इसमें रूट होगा, इसमें होगा, या इसमें। 4 यहाँ पे यूनिट लेंथ के इंटरवल है। अब ये ग्राफ इससे पास करेगा, इससे पास करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये है कि यहाँ पे तो नेगेटिव हुआ, तो एफ ऑफ माइनस में तो पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अब ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से कह सकते हैं कि यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ पे, और एक ग्राफ इंक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, तो -2 से -1 में तो नहीं होने वाला, ठीक है। अब बचा है -1 से यहाँ तक के पार्ट में। अब आगे बढ़ने से पहले इस ग्राफ में, पैराबोलिक ग्राफ के लिए 2 ऑब्जर्वेशन लेके चल रहे हैं यहाँ पे। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि लाइन ऑफ सिमेट्री होती है यहाँ पे, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि इस लाइन ऑफ सिमेट्री का जो इधर पार्ट है उसको आप इमेज लेंगे तो इस पर कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है कि इस ग्राफ में अगर इसे लाइन ऑफ सिमेट्री से आप, यानी कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है आपका ग्राफ हो रहा है वो वाली लाइन यहाँ पे, अगर इससे 1 यूनिट आप जाएँ यहाँ पे, तो जो वाई में चेंज हो रहा है दैट विल बी लेस कंपेयर टू नेक्स्ट 1 यूनिट आप अगर जाते हैं उसमें जो वाई का चेंज हो रहा है, क्योंकि स्लोप आप इधर से जाएंगे तो लगातार इंक्रीज करता जाएगा, और इधर भी आप जाएंगे तो स्लोप इंक्रीज करता जाएगा। तो जैसे अगर मान लिया कि ये अगर पॉइंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वाई में चेंज हो रहा है, ठीक है, जो वाई में चेंज होगा इट विल बी लेस कंपेयर टू यहाँ से यहाँ जाने में जो वाई में चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो आप, यहाँ से आप यहाँ गए तो इतना चेंज हुआ, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पे इतना चेंज, फर्दर 1 यूनिट जाएंगे तो इससे ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। ये 2 ऑब्जर्वेशन। अब हम ग्राफ को जो है 2 पोजीशन में यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला इसको ग्राफ फिर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे कि लेट
यहाँ पर ये -1 है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो लेट यहाँ पर ये पॉइंट लिया हमने और यहाँ से पहला चीज़ और दूसरा यहाँ पे ग्राफ ले रहे हैं, यहाँ पे दिस इज़ 1, 2 एंड दिस इज़ 3। ठीक है, तो दूसरा हम इस तरीके से, ठीक है, ये हमने इस तरह से लेने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं इसको हम कि f(-1) तो पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 3 पे 0 है। अब यहाँ पे हम ग्राफ को क्या कर रहे हैं, इसको हम इस वाले रूट को इधर से शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे लेफ्ट मोस्ट यही हो सकता है रूट, ठीक है। इसके बाद ग्राफ को शिफ्ट कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप इसको आप यहाँ से अगर यहाँ तक लेके आ रहे हैं तो ये 3/2 क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें 2 की वैल्यू जो है और 2 पे और -1 पे जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि f(2) + f(-1) इक्वल टू क्या है, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 0। तो साइन डिफरेंट है लेकिन दोनों पे ग्राफ का जो फंक्शन का आउटपुट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जितना ग्राफ सिमेट्रिकल होने की वजह से जब ग्राफ यहाँ पे आप लेके आए होंगे तो जो आपको f(2) पे मिल रहा है वही आपको f(1) पे मिलेगा, सिमेट्री से कह सकते हो आप, ठीक है। जितना इधर जाने पे उतना इधर जाने पे मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि बताया कि रेट इसमें जो स्लोप है वो लगातार इंक्रीज करेगा, तो इस 1 से 0 जाने में जो y का चेंज हो रहा है वो 0 से -1 अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग चेंज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ से हम इस ग्राफ पे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि ये 0 है, यहाँ पे जब -1 पे कट कर रहा था ग्राफ ये, अब यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास f(2) पे कुछ न कुछ यहाँ पर कुछ निगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम इसको इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, तो अभी ये 0 था, ये निगेटिव था, लेकिन अब इसको यहाँ तक लाने में अब ये क्या हो गया, ये इसके मैग्नीट्यूड से अभी ज़्यादा हो गया, यानी कि अब f(2) की जो वैल्यू है वो f(-1) से कम हो गई है। यहाँ पे f(2) का जो मैग्नीट्यूड था वो इससे ज़्यादा था, लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, इसको ग्राफ शिफ्ट करते हुए f(2) का जो मैग्नीट्यूड है वो f(-1) से कम हो गया है, ठीक है। इसका मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट रहा होगा जब ये लेंथ और ये लेंथ क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ कहीं ना कहीं बीच में -1 से 0 बीच में कट किया होगा। इसका मतलब है कि रूट मस्ट लाई इन 0 to -1 से 0। अब आते हैं अपने सेकेंड मेथड की तरफ, दैट इज द अलजेब्रिक मैनिपुलेशन करते हैं। तो लेट f(x) इक्वल टू, अब ये ax² + bx + c, ठीक है। एंड हमें अब जो प्रीवियस a> 0 लिया हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओनली थिंग a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू r है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला चीज़ दिया हुआ f(3) इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज 9a + 3b + c इक्वल टू 0 हो गया। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है f(2) + f(-1) इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 4a - 2b, ठीक है, सॉरी प्लस रहेगा, +c + a - b + c इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज 5a माइनस की जगह प्लस हो जाएगा b + 2c इक्वल टू 0। तो ये 9a + 3b + c इक्वल टू क्या है, दिस इज 0 है। अब यहाँ हमारे पास ABC में दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे ABC में करस्पॉन्डिंग रेशियो हम निकाल सकते हैं, और वो रेशियो क्या होगा, उसके लिए हम इसको फिर से लिख रहे हैं, इसके कोफिशिएंट को, दिस इज 9 3 1, एंड इसी को फिर से एक बार 9 3 1, और यहाँ से 5 1 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज 5 1 एंड 2।
अब यहाँ से ए और बी सी में रेशियो निकाल लेते हैं, तो दिस ए डिवाइड बाई इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू सी। तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज द दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस, तो दिस बिकम्स 5, 3 into 6 माइनस 1। बी के लिए क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड एंड सब्ट्रैक्टेड बाई दिस 5 माइनस 18, दैट इज हाउ मच, दिस इज माइनस 13। एंड नेक्स्ट वन सी के लिए क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 into 3, दैट इज दिस विल हाउ मच, इट विल बी 9 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, तो इक्वल टू अगर के लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 5k, बी इक्वल टू माइनस 13k एंड सी इक्वल टू माइनस 6k। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, दिस इज k टाइम्स 5x स्क्वायर माइनस 13x एंड माइनस 6। ठीक है, अब हमें निकालना है कि किस इंटरवल में है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से अगर एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा अगर लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 1 रूट अल्फ़ा बीटा इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहला -1 0 है लेफ्ट में, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 0, तो इसको चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा, दिस इज -1 पुट करेंगे तो 5 एंड प्लस 13 18 माइनस 6, तो दैट इज़ 12k। ठीक है, और इंटू 0 करेंगे तो 0 0 माइनस 6k, तो ये हो गया, दिस इज माइनस 72k स्क्वायर। ठीक है, तो k यहाँ पे 0 तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि -1 से 0 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट विल बी ए।